नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट हंट पर आपका स्वागत है। देखो, आज बात होगी बंगाल के इलेक्शन लेकर। हाँ, बंगाल के साथ साथ कई सारे अन्य और भी स्टेट में या केंद्र शासित अंचल में भी वोटिंग हुआ है। जैसे पुदुचेरी में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है और असम में भी हुआ है। लेकिन ये बंगाल का इलेक्शन इतना चर्चित क्यों है? क्यों आज बंगाल में पूरे भारत का फोकस इस बंगाल पर है? क्योंकि बंगाल पर फोकस करने के लिए मजबूर किया है। आज थोड़ा उल्टा दिशा में चल रहा है। इसीलिए बंगाल के बारे में सोचनी बहुत ही मजबूरी हो गया केंद्र सरकार। बीजेपी पार्टी भी सोचने में मजबूर हो गई। बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि पिछले कई वर्षों में देखा है कि बीजेपी का इतना सारा एक्टिविटी बंगाल में नहीं था। थोड़ा बहुत एक्टिविटी था अपोजिशन लीडर बनकर रहने का। लेकिन इस बार बंगाल उसे चले, बंगाल उसे क्यों चले और ये लेकर भी छोड़ेगा। क्योंकि भारत अब शांत नहीं रहेगा। जो भी, समझो, जो भी बॉर्डर साइड में स्टेट है, उसे सेंट्रल में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बीजेपी उसे कब्जा करेगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा, बहुत ही मार्जिन से जीत गया था। तो अब जीतना बहुत ही मजबूर हो गया। पिछले वर्षों में देखा है कि बंगाल में इतना सारा हादसा होता है। रूलिंग पार्टी जो है वो क्या काम कर रहा है आपको पता है। लेकिन जो प्रतिपक्ष था, ओपोनेंट पार्टी, उसका क्या रोल है वो भी ज्यादा सही नहीं था। लेकिन इस बार 2026 में ये बंगाल का जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सुनिए क्यों ये जीतना मजबूर हो गया। एक बीजेपी का गले का कांटा बन चुका है वेस्ट बंगाल के साइड से जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वही, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर। आपने हाल ही दिनों में देखा है कि जब से बांग्लादेश गया, तबाह हो गया, तब से यूनुस ने लगातार बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर वो बहुत चिंतित है। हाँ, काटने की धमकी, नॉर्थ ईस्टर्न पर जो हमारे स्टेट है वो कब्जा करने की धमकी। और जब भी वो कहाँ कहीं पर जाता है तब भी उसका हर वक्त ख्याल में रहता है कि ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट को लेकर बहुत चिंतित है। भारत अब तक चुप था, लेकिन सब कुछ काउंट डाउन हो रहा था। ये काउंट डाउन होने की कई सारे वजह है। क्योंकि जहां पर एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है वहीं पर बात करना फालतू बकवास है। और भारत का जो स्ट्रांग गवर्नमेंट अब है उसका जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही बारीकी से हर कुछ, हर किसी भी तथ्य पर काम करता है। और इसी की खातिर बांग्लादेश में इलेक्शन होने के समय तक वेट किया जा रहा था। अब भारत नहीं रुकेगा। क्योंकि पिछले कल परसों पाकिस्तान को बाट लगा दी। पाकिस्तान में जो ग्रिड है उसको उड़ा दिया भारत ने, और वाटर सप्लाई भी बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान इधर से और इधर से बांग्लादेश, ये दोनों को ऐसा पेलेगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। देखो, हर जंग बंदूक गोलीबारी से जंग नहीं होता। और अन्य सारे स्ट्रेटेजी है, और बहुत कुछ स्ट्रेटेजी है जो फॉलो कर कर कई देश को आप तबाह कर सकते हो। इसे भी एक वॉर कहा जाता है। तो रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान में आपने अभी देख रहे हो कि अननोन गनमैन जो भारत का खिलाफ, भारत में तबाह किया, भारत में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी किया उसे उड़ा दे रहा है भाई, फोड़ दे रहा है, पूरा फोड़ दे रहा है, जिंदगी से तबाह कर दे रहा है। अननोन गनमैन ऐसा काम कर रहा है। अब बांग्लादेश की बारी है। देखो, खलीलुर रहमान, बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर, वो बातचीत की भारत के साथ। भारत में आए, मीटिंग किया और चुपचाप चला गया। क्योंकि वो मजबूर है चले जाने को। क्योंकि भारत ने ऐसे ही तथ्य दिखाया कि भाई, तुम खुश रहना चाहते हो तो ऐसे चलो और हमें डिस्टर्ब ना करें। देखो, हाल ही दिनों में वो जो मूवमेंट था जो सोशल मीडिया पर, वो बंद है, वो ट्रेंड पर नहीं चल रहा है। ऐसे होता है। बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ है उसमें तो तारिक रहमान ने गवर्नमेंट बनाया, बहुत बढ़िया है। और भारत केवल एक परमानेंट गवर्नमेंट जिस देश में है उसके साथ ही बात करेगा। यानी पॉलिटिकल लीडर ना हो तो उसका डेवलप नामुमकिन है। क्योंकि आपने सारे देखा होगा, हमारे आसपास के जितने कंट्री है, बहुत सारे, स्पेशली म्यांमार को देखो कैसे तबाह हो गया। इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, देखना, ठीक है। और नेपाल गया, अब नेपाल में एक परमानेंट गवर्नमेंट है, उसका काम बहुत चल रहा है, धीरे धीरे डेवलप करे। पाकिस्तान को छोड़ो, ये तो देखो उसके गवर्नमेंट है लेकिन पावर आर्मी के पास है। और इसीलिए पाकिस्तान धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी तबाह हो रहा है। और वो खुद तो तबाह हो रहा है, उसके साथ बांग्लादेश को भी खींच रहा है। और बांग्लादेश में इतना जानकारी नहीं है। इसीलिए भारत उसे सिखा रहा है, सीखो, अच्छी तरह से सीखो कैसे गवर्नमेंट चलाया जाता है, कैसे शांत रहना चाहिए, कैसे डेवलप किया जाए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ये किया था, बहुत सारे डेवलप किए थे, लेकिन वो भी समस्या में जूझ रहा था। अब भारत ने जो एक्शन लिया बांग्लादेश के ऊपर, छोड़ा नहीं। वो जो मोहम्मद है ना, जो कभी धमकियां दे रहा था भारत को, वो तो अपने आप को सरेंडर कर लिया। जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर भारत के साथ बात की, खलीलुर रहमान जी, वो बांग्लादेश में ये क्या लेकर गया? उनका मांगना क्या था? सर मुझे पेट्रोल दे दो, सर मुझे गैस दे दो, मुझे पानी दे दो, नहीं तो फसल नहीं होगा, ये बैरिकेड खोल दो।
हाँ भाई हम करेंगे ये। भारत ने क्या किया भाई, हम करेंगे। आप जो करतूतें कर रहे हो ना, इसे बंद करो। नहीं तो भारत जब अपने आप पर चले आएगा तब आप रोक नहीं पाओगे। ऐसे ही हो रहा है। बांग्लादेश को भी सीधा किया जाएगा। भारत सबका गुरु है भाई सबका गुरु है। और भारत का फॉरेन मिनिस्टर तो प्रणाम, ये बहुत ही शानदार से काम कर रहे हैं। अभी देखो ना, अजीत डोभाल जी से बात हुई, ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश का जो नजरिया था, हाँ, उसके ऊपर। और अभी 2-4 दिन में आपने देखा है कि बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। कौन कर रहा है? अरे बांग्लादेश खुद अपने देश के अंदर अपने ही एयरफोर्स कमांड जो है उसको गिरफ्तार कर रहा है। भाई प्रेशर कहाँ पर है सोचो। उनका कहना है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट कह रहा है जो सुपर ट्रेंड एयरफोर्स है, पायलट है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है पाकिस्तान से, आईएसआई से, टीटीपी से। भाई बांग्लादेश तो जाएगा और उसका टारगेट है भारत। भारत के पूर्व दिशा में। तो ये तो इंटेल है भारत के पास। भारत ने भी तो तोड़ा, बहुत तोड़ा, लेकिन ये थोड़ा हिडन चलता है। उसे तो अरेस्ट कर लिया गया, अब पड़ेगा मरेगा, जेल में सड़ेगा। और अब आज भी अभी तक कंटिन्यू बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है। बांग्लादेश सरकार अपने ही अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, खुद कर रहा है। क्योंकि भाई बचना है तो वायरस को मारना है। और यही है सुलूक। भाई देश को अगर सुरक्षित रहना है तो देश के अंदर ठीक करना, वही काम भारत भी कर रहा है। और इसीलिए भारत को वेस्ट बंगाल चाहिए। देखना अगले कुछ दिन बाद पंजाब में इलेक्शन है, वो पंजाब को भी लेगा। ये पश्चिम बंगाल के जो गवर्नमेंट 2026 में चेंज होने वाला है, ये एक बहुत बड़ी कारण है। कोई रोक नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीजेपी का स्ट्रैटेजी है। क्योंकि वो देश को सुरक्षित रहना चाहता है। और ये पश्चिम बंगाल के साइड में और बांग्लादेश के जितना बड़ा, आप जानते हो कि भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। और बांग्लादेश के साथ भारत के कई सारे स्टेट में है। तो ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है। धीरे धीरे देखना बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर में कितनी शक्ति बढ़ जाएगी, बहुत शक्ति बढ़ जाएगी। आपने न्यूज़ में भी देखा है कि जो भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है उसे ही गोली मार रहा है। क्योंकि ये थ्रेट है अब। तो ये जो हमारे ईस्टर्न साइड में है, तो हर वक्त ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर लेकर जो 9 किलोमीटर चौड़ाई है, इसे लेकर जो धमकियां मिलती है, इसे खत्म हो जाएगा। ये अब खत्म होगा, दिन में खत्म हो जाएगा। जब वेस्ट बंगाल बीजेपी के गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा तब देखना ये धमकी पूरा खत्म हो जाएगा। और बांग्लादेश भी शांत हो जाएगा। और ये जो बांग्लादेश में रहकर आईएसआई और टीटीपी जो काम कर रहा था, पूरे बांग्लादेश के एयरफोर्स में कब्जा करा, पूरा कब्जा करके रखा है। और हाईली ट्रेंड कमांड चल रहा है। ढाका, चिटागोंग और कॉक्स बाजार में इनका ये आईएसआई का तैनात था। और देखो ढाका में फ्रांस का बनाया हुआ उसका रडार सिस्टम है। और इसका एरिया इतना बड़ा है कि पूरा वेस्ट बंगाल और भारत के कई सारे हिस्से को वो कंट्रोल कर सकता है। और ऐसे ही चल रहा है। यानी जो भी इंटेल मिलेगा आईएसआई को, बांग्लादेश के जो ट्रेंड एयरफोर्स है, जो कमांड है, जो पायलट है, सीधा पाकिस्तान को भेजता है। ये जो कोऑर्डिनेट कर रहा है ना, ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही खतरनाक है। बांग्लादेश आज सोच रहा है कि इतना पैसा मिल रहा है उसका जो पायलट है उसे, लेकिन ये नहीं चलेगा। इससे देश नहीं चलता, बिजनेस नहीं चलता इंटरनेशनल। आप देख पाते हो कि म्यांमार हो, नेपाल हो, कितना तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया, ईरान तो गया। तो अगर इंटरनेशनली आपको जीवित रहना है तो अच्छी तरह से रहना है। ये तोड़ फोड़ कर कर, किसी को धमकियां देकर ऐसे नहीं चलता। बांग्लादेश ये गलतियां कर रहा है। और भारत भी वही है, उसे सिखा रहे हैं भाई, सीखो, सीख के काम करो, अच्छी तरह से जियो और अच्छी तरह से जीने दो। तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करें। तो ये इसीलिए देखा आपने कि बांग्लादेश को अभी पेट्रोल दिया जा रहा है, गैस दिया जा रहा है, पानी भेजा जा रहा है, हर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है, हर तरीके से बांग्लादेश को हेल्प किया जा रहा है। और बांग्लादेश ने भी मांगा है भाई पैसा दो, हमें हेल्प करो। ये तबाह तो हो गया। अब बांग्लादेश का जो पीएम है वो सही तरह से काम करने की कोशिश करे तो बढ़िया है, नहीं तो और कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो बांग्लादेश में जो रडार सिस्टम है वो हाईली कॉम्प्रोमाइज है पाकिस्तान के साथ। अगले दिनों में देखना कि बांग्लादेश का क्या होगा। बांग्लादेश में और भी ज़्यादा से ज़्यादा जमात के जो भी रेडिकल मूवमेंट करते हैं दूसरे देश के लिए, बांग्लादेश भारत के लिए, और जो आईएसआई एजेंट है या तो और तो टीटीपी एजेंट है, उसे भी पकड़ा जाए। तो ये है कारण, क्योंकि ये जो बांग्लादेश के साथ भारत का बॉर्डर है, अब ये थ्रेट बन गया। तो बीजेपी कहीं से नहीं छोड़ेगा, ये वेस्ट बंगाल को लेकर ही छोड़ेगा। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।